Please subscribe to never miss an update from the Firebox and light the fire inside you. नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फायरबॉक्स एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप वाइज पे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, जिसे आप वर्ल्ड स्टार्टअप स्कैम ऑफ द ईयर भी बोल सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन क्या था एंड ये स्कैम कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। इन दो आदमी ने, जू तलवार एंड अर्जुन चौधरी, इन दोनों ने मिलकर 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स को करोड़ों का चूना लगाया है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्कैम कैसे हुआ। ये स्कैम के बारे में जानने से पहले हमें एक साल पहले जाना पड़ेगा, 2022 में। 2022 में जू तलवार एंड अर्जुन चौधरी ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा क्यू फाउंडर। एंड इस कंपनी के अंदर पे इन्होंने वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन नाम के वर्ल्ड की बिगेस्ट स्टार्टअप इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। ये स्कैम पॉसिबल इसलिए हुआ बिकॉज लास्ट एक साल में इंडिया पे फंडिंग बहुत ही कम हो गई। जैसे ही यहाँ पे इंडिया पे फंडिंग कम हुई, इन्होंने इस मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी में बदला। हम अगर देखें तो 2022 के जनवरी में इंडिया पे $4.8 बिलियन की फंडिंग हुई थी। वही रेशियो 2023 के जनवरी आते आते $1.38 बिलियन हो गई। फंडिंग में 70% का डाउनफॉल हुआ है। इस डाउनफॉल को, इस मूवमेंट को जू तलवार एंड अर्जुन चौधरी ने अपना सबसे बड़ा स्कैम करने का एक अपॉर्चुनिटी बनाया। जैसे हमें पता है कि 2021-22 में जब से शार्क टैंक इंडिया आए हैं, उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर्स की वेव स्टार्ट हुई है। जैसे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी का एक वेव आया था कि हर दूसरे घर पे एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बन रहे थे। वैसे ही आज का जो जनरेशन है, आज का जो इरा चल रहा है, यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर की वेव आई है जहाँ पर हर दूसरे घर पे एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है। इसी मूवमेंट का फ़ायदा उठाया और जैसे ही हमारे इंडिया पे फंडिंग कम हुई, इन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी समझा स्कैम करने का। इन्होंने ये स्कैम सक्सेसफुल कैसे किया? ये स्कैम सक्सेसफुल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया, इनके एड्स जो सबसे ज़्यादा चले हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन पे चले हैं। ठीक है। इन्होंने देखा कि फंडिंग मिलनी कम हो गई है, फंडिंग पे बहुत डाउनफॉल चल रहा है, तो इन्होंने नवंबर 2022 से इन्होंने वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन का प्रमोशन स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अपने प्रमोशंस पे 2 टैगलाइन बहुत ही अच्छे से चलाया। एक टैगलाइन था 3 दिन फंडिंग इन, एंड सेकंड टैगलाइन कि बहुत हुआ ज्ञान, अब फंडिंग की बारी है। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस स्कैम ऐसा होता है कि ये अपना प्रोसेस लॉन्च करते हैं एंड सोशल मीडिया पे पोस्टर्स वगैरह लॉन्च करते हैं, जहाँ पर ये सोशल मीडिया पे एंड ये इंस्टाग्राम पर एंड ये अपने वेबसाइट पे भी ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके स्टार्टअप फंडिंग इवेंट में, इनके एंटरप्रेन्योर वाले इवेंट हब में श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे, इनके इवेंट में आने वाले हैं। ये सबसे बड़ा क्लेम था इनका। जैसे ही लोगों को लगा कि दाल पे कुछ काला है एंड इनको थोड़ा क्रिटिसाइज मिला, तो इन्होंने अपना गेस्ट लिस्ट इमीडिएटली चेंज कर दिया। एंड उसके बाद इनके गेस्ट लिस्ट में आ गए सुंदर पिचाई जी, इलॉन मस्क जी एंड गौतम अदानी जी। इन्होंने, सिंपल था, इनका टारगेट यही था कि जितने बड़े फेस मैं दिखा सकता हूँ दिखा दें एंड वहाँ से जितने भी छोटे मोटे स्टार्टअप्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे टिकट खरीदवाएं। जब ये सेकंड स्टेप आया कि इनका जो सेकंड फ्रेम आया कि हमारे इवेंट में इलॉन मस्क आ रहे हैं, हमारे इवेंट में सुंदर पिचाई जी आ रहे हैं, हमारे इवेंट पे गौतम अडानी जी आ रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ, लेकिन स्टिल ये ट्रस्ट अभी तक पूरा बना नहीं था। तो इन्होंने
वहाँ से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने टिकट बेचना शुरू कर दिया था। देन आता है थर्ड गेम। ये गेम जो था इनकी स्कैम को सक्सेस करने का सबसे बेस्ट गेम बना, एंड ये गेम का नाम ही है द गेम ऑफ ट्रस्ट। सो इनको जब ये फर्स्ट प्लेट पे जब इन्होंने बोला कि श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, सेकंड बार इन्होंने बोला एलन मस्क और सुंदर पिचाई जी आ रहे हैं, सो थर्ड बार इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करना है, इनके माइंड पे ऐसा आया होगा कि कुछ ऐसा करना है जिससे लोग के ट्रस्ट को जीत पाए। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने श्री नितिन गडकरी जी का फोटो लगाया और उत्तराखंड के सीएम का फोटो लगाया और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फोटो लगाया है। इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे worldstartupconvention.com पे तो आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, वो डिटेल्स अभी भी अवेलेबल है। सो वहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूंगा ये वीडियो पे कि इन्होंने अभी भी वो लिस्ट शो कर रहे हैं कि नितिन गडकरी जी इनके इवेंट में आ रहे हैं। एंड देन सेकंड जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये दोनों फाउंडर एनी हाउ नितिन गडकरी जी से ये मिले भी है, और इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए बोला है कि नितिन गडकरी जी को हमने अपने इस इवेंट के बारे में बताया, वो हमें सहानुभूति दी है, वो हमें प्रोत्साहित किए हैं कि ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, जिससे इंडिया पे स्टार्टअप का एक अच्छा वेव और क्रिएट हो, इंडिया स्टार्टअप हब बन पाए। एंड इसके बाद इन्होंने किया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब आज के डिजिटल एरा पे बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ही अलग हर एक कैटेगरी पे एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे बिजनेस स्टार्टअप में बहुत अच्छे अच्छे नाम के बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वैसे ही डिफरेंट कैटेगरीज पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर अवेलेबल है। सो इन्होंने रीच आउट किया स्टार्टअप के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो स्पेशली डिजिटल क्रिएटर में भी है। सो इसमें फर्स्ट था चेतन भगत सर, सेकंड अंकुर वारिको सर, देन प्रफुल्ल बिल्लोरे, MBA चायवाला एंड सो ऑन। सो इनमें से बहुतों ने क्लेम तक किया है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। इन्होंने अपने प्रोफेशनल वीडियो बनाया है जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि ये खुद इवेंट पे आ रहे हैं, एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस स्कैम। ये जब वीडियो इन्होंने लाइव किया तो इन्होंने सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से वीडियो बनाया, धड़ल्ले से इन्होंने सोशल मीडिया पे ये वीडियो को एड्स में चलाया। मैं खुद इस इवेंट में जाने वाला था एंड मैंने अंकुर वारिको का ये वीडियो देखा था। सो इस वीडियो को देखने के बाद मैं खुद इन्फ्लुएंस हुआ एंड मैं 3 टिकट्स बाई कर रहा था इसके लिए, बट समहाउ मैंने वो टिकट नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीज़न। सो फाइनली मेरे पैसे तो बच गए। सो यहाँ पर इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा यूज़ किया एंड वहाँ से वीडियोस बनवा कर उसको एड्स पे चलाएं, और वहाँ से उन पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स के ऑडियंस इन्हें मिले, और यहाँ से जो है जो आप टैक्सन देखेंगे तो थर्ड जो इनका प्लान था वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो पाया, एंड मैक्सिमम पीपल ने थर्ड प्लान मतलब नितिन गडकरी जी की फ़ोटो, उनका जो ट्विटर का जो फोटोज था वो, एंड देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये इनके स्टार्टअप जो स्कैम हुआ उसमें ये सबसे मेन चीज़ था जिसके कारण इनकी टिकट बहुत ही ज़्यादा बिकी। सो सिर्फ टिकट ही सिर्फ बिकी ही नहीं है, टिकट के बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ही 2000 से ज़्यादा इनकी टिकट्स बिक गए। सो पर टिकट्स का मैंने आपको रेट बताया है, 6000 से लेके 20000 तक गया है। स्टार्टिंग पे इन्होंने रखा था 20,000, उसके बाद इन्होंने 18,000, 15,000 एंड देन 6,000। तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है, जहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि 6000 पे आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगी, 20,000 को क्या फैसिलिटीज मिलेगी। सो फैसिलिटीज़ क्या क्या थी, जो थर्ड गेम जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। सो यहाँ पे इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन्होंने क्या बताया, क्या डिलीवर किया। सो इन्होंने बोला 75,000 से ज़्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं इस इवेंट में, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग 1500 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एंड द थर्ड थिंग कि 9000 से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। द फोर्थ थिंग 50 कंट्रीज से ज़्यादा लोग इस इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो जब एक मैं एज अ फाउंडर
मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे 9,000 से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स, 75,000 से ज़्यादा स्टार्टअप के फाउंडर्स, उनके साथ नेटवर्क बनाने का एक बहुत बड़ा मौका, एंड 1500 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स. It's really a very big opportunity for a small startup for their grow, for becoming a their brand. एंड जैसे ही ये सारी न्यूज़ पब्लिक हुई, लोगों ने आंख बंद करके इस पे पैसा लगाया है, इस पे टिकट खरीदी है. किसी ने 6,000 की टिकट खरीदी, किसी ने 20,000 की टिकट खरीदी. एंड जैसे ही ये 2,000 फाउंडर्स ने टिकट खरीदी है, उसके बाद इनकी टीम रीच की है उन फाउंडर्स के साथ, और उनको ये बताया है कि आप सिर्फ सिर्फ वहाँ पे जाके आपको सिर्फ ये नेटवर्किंग मिलेगी, लेकिन आपको अगर आप ऐसे स्पॉन्सरशिप करते हो तो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे एज ए स्पॉन्सर की लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा. एंड इन्होंने कुछ फेक स्पॉन्सर की लिस्ट भी बनाई, जिसको देख कर कि बड़े बड़े स्पॉन्सर है, उनके साथ आपका भी नाम आएगा. तो ऑब्वियसली बहुत से स्टार्टअप के फाउंडर ने 50 लाख तक भी दिया है सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए एंड ब्रांडिंग के लिए. एंड इसके अलावा उन्होंने बोला कि वहाँ पे अवार्ड चलेगा, अवार्ड सेरेमनीज होगी, जहाँ पर आपको स्टेज पे बुलाकर अवार्ड दिया जाएगा. एंड ऐसे बहुत सारे झूठी बातें बताकर इस इवेंट को स्कैम में बदल दिया. सो अब द मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये इवेंट कभी हुआ ही नहीं? नहीं, ये इवेंट हुआ, लेकिन कैसे हुआ? ये इवेंट में तो लोग गए, और जब 2,000 लोग डिफरेंट जगह से, कोई तमिलनाडु से, कोई महाराष्ट्र से, कोई असम से, कोई सिक्किम से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट होकर वो दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पहुंचे हैं, इस इवेंट के वेन्यू में पहुंच रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ दिखाए गए थे वो सारे फेक थे. कोई भी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे नहीं है. जितने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो करवाई गई थी, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने खुद बोला था कि मैं इवेंट पे आ रहा हूँ, वो कोई उस इवेंट पे नहीं था. एंड द थर्ड थिंग कि चलो ये सब तो ठीक है यार, मुझे तो फंडिंग चाहिए थी ना, मैं एज अ फाउंडर मैं फंडिंग के लिए जा रहा था. तो जैसे मेरे जैसे जो 2,000 जो फाउंडर्स जा रहे थे, वो इन्वेस्टर्स को छोड़िए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स तो थे ही नहीं, एंजल इन्वेस्टर्स पे 2-3 गिन चुन के एंजल इन्वेस्टर्स थे. वहाँ पर इन्होंने बोला था कि आपको एज अ इवेंट पे ऑब्वियसली लंच वगैरह जो भी दिया जाएगा, जो भी फैसिलिटीज़ थी वो सब दिया जाएगी. वहाँ पे पीने के लिए एक बोतल पानी तक नहीं था. इतना बुरा इंतज़ाम था. मतलब सिंपल है कि हाँ यहाँ पे इवेंट हो रहा है, लेकिन जो भी प्रोमिसेस है वो कुछ फुलफिल नहीं हो रही है. इस सिंपल आपको अगर मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि आपको शार्क टैंक के लिए सिलेक्ट किया गया, आप शार्क टैंक के लिए 1 महीना से प्रिपेयर हो रहे हो. आपको बोला गया कि आप जब स्टेज में जाओगे, ऑन लाइव होगे टीवी पे, आपके सामने पे लेंसकार्ट और बोट और नाइका शुगर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स रहेंगे वहाँ पे, एंड आपको उनके सामने पिच करना है और आपको फंडिंग मिलेगी. और जब आप स्टेज पे जा रहे हो तो आपको पता चला कि यहाँ पे कोई शार्क ही नहीं है. सो सेम थिंग यही हुआ वहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस के 75,000 स्टार्टअप के फाउंडर्स, 1,500 इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स, 9,000 से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स. वहाँ पे तो एंजल इन्वेस्टर 9,000 क्या छोड़िए, 900 भी नहीं थे. सो लोगों का गुस्सा लाजमी था, लोगों ने बहुत ही गुस्सा दिखाया. एंड उसके बाद स्थानीय पुलिस में कंप्लेंट की. मामला इतना हद तक बढ़ा कि पुलिस को आना पड़ा, और कैसे भी करके इसको समझाया गया, इसको थोड़ा हद तक ठीक किया गया. अब लास्ट स्टेप क्या हुआ है यहाँ पे कि उस इवेंट के अगेंस्ट पे पुलिस केस हो चुकी है, उस 2 फाउंडर के अगेंस्ट पे पुलिस केस हो चुकी है. एंड जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किए गए थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, जितने भी सेलिब्रिटीज थे, उनके अगेंस्ट पे भी पुलिस केस हुई है. और सबसे बड़ी बात हमारे इस पर लर्निंग कि जो दिखता है उस पर हमें नहीं जाना चाहिए. ये मेरी फर्स्ट लर्निंग है. एंड द सेकेंड थिंग कि एज ए इन्फ्लुएंसर अगर आप किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो आपको पहले परख लेना पड़ता है कि जो भी ये मैं जिसको प्रमोट कर रहा हूँ वो सच है या नहीं. क्योंकि अगर मैं एज ए इन्फ्लुएंसर किसी को मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको बाई करो या फिर इस इवेंट को अटेंड करो, सो मुझसे इन्फ्लुएंस होके 10 लोग भी अगर वो जा रहे हैं तो वो मेरे ट्रस्ट की वजह से जा रहे हैं.
सो जो गेम इन्होंने खेला सो ये रियली बहुत ही बुरा था। और यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इन्फ्लुएंसर थे बड़े बड़े, अंकुर वारिको सर एंड प्रफुल्ल बिलोरे सर, तो इन लोगों को थोड़ा सा पहले देख लेना था कि क्या ये सब कुछ सच में होने वाला है कि जस्ट कुछ पैसों के लिए आपने अपने ऑडियंस को इतना बुरा कर दिया। आपको कितना ही मिला होगा, बट आपने अपने ऑडियंस की पैसे को तो लगा दिया ना, क्योंकि एज अ बीइंग ए स्टार्टअप फाउंडर मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक स्टार्टअप को स्टेब्लिश करने के लिए एंड उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए। सो आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ अच्छा लर्निंग मिला होगा और आप पसंद करेंगे इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ शेयर करके अपने दोस्तों तक ये मेरे ये मैसेज को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।